तो हमारा विषय क्या है? एंटी क्राइस्ट। अच्छा, मसीह विरोधी या मसीही विरोधी? बोलिए बोलिए। आप सारे मसीही हैं। हाँ जी। पर जिसको हम मानते हैं वो मसीह है। मसीहा। तो फिर वो उसकी विरोध में होगा। हाँ जी। मसीहों के विरोध में नहीं, किसकी? अगर वो मसीह के विरोध में होगा तो मसीही आप ही उसके अगेंस्ट आ जाएंगे, ठीक, और वो उनके अगेंस्ट, उनके विरोध में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो शब्द हम मसीही विरोधी कहते हैं, दूसरा शब्द कौन सा है? बोलिए बोलिए। ये दो ग्रीक दो शब्दों से बना है, एंटी और क्रिस्टोस। क्रिस्टोस, एंटी क्रिस्टोस। क्रिस्टोस का अर्थ है मशियाख। बोलिए मसीह। किसका अर्थ है? क्रिस्टोस का। हाँ बोलो बोलो। क्रिस्टोस का अर्थ है मसीह। जिसे हम मसीह कहते हैं ना, वो तो मशियाक से निकला है, लेकिन ग्रीक में जो मशियाक की ट्रांसलेट की है वो क्राइस्टोस कहा है उसे। क्या कहा? क्राइस्टोस। बोलिए। ठीक है, जिसे हम मसीह कहते हैं, ठीक। मशियाक और मसीह तो मिलते हैं, क्राइस्टोस तो बिल्कुल मिलता नहीं है, लेकिन उसकी ट्रांसलेट उन्होंने की है। और एंटी अलग है। एंटी का अर्थ होता है वैरी, विरोधी, झूठा। क्रिस्टोस, ठीक है। एक मसीह जो है वो सत्य है और एक मसीह जो है वो झूठा है, ठीक। आज उन दोनों को बीच में हमने कुछ बातों का अंतर देखना है, और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी बातों को जो हमारे लिए छुपी हुई हैं, लेकिन है वो सत्य, वो नई नहीं है, छुपी हुई है। और जब छुपी चीज सामने आती है तो हम लगते हैं कि ये नई है, तो नहीं है, वो तो हमारे लिए नहीं लगती है ना, लेकिन वो तो पहले से है। और जो चीजें पहले से होती हैं और सामने आती हैं, और वो हमारे लिए तो नहीं होती, लेकिन वो नहीं होती नहीं है, वो पहले से है। तो हम धन्यवाद देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एंटी क्राइस्ट के बारे में क्या बाइबल इसके बारे में कहाँ कोई शब्द देती है या नहीं है। पूरे बाइबल के अंदर तनाक और खदा शबरित के अंदर, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं या नया नियम कहते हैं, 66 किताबों का जो समूह है जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसके पूरे 66 किताबों में सिर्फ 4 बार आया है। कितनी बार? 4 बार। और इसको लिखने वाला पता कौन है? यूहन्ना। अगर 4 बार आया है तो चारों बार एंटी क्राइस्ट को या मसीह विरोधी किसने लिखा है? यूहन्ना ने। क्योंकि यूहन्ना के ऊपर ये बहुत सारे भेद यहोवा ने खोले हैं। जब ये बातें उसके ऊपर खुली हैं तब वो पतमस टापू में था। कहाँ था? पतमस टापू। और वो एक ऐसा स्थान था, वो आरामदायक नहीं था, बल्कि बहुत पीड़ा का स्थान था, बड़ा दुख का स्थान था। और उस दुख के स्थान में जहां वो पीड़ा महसूस करता था, एक बड़ा बोझ महसूस करता था, एक बड़ा दुख महसूस करता था, लिखा है कि वो यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। कभी कभी हम जब पीड़ाओं में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, तभी हमारे ऊपर शकाइना आता है, तभी हमारे ऊपर रेविलेशन आता है, तभी खजोन यानी कि हमारे ऊपर विजन आने शुरू होते हैं। जब कई दफा हम बिल्कुल सरल जीवन होते हैं तो उस समय बहुत सारे प्रकाशन हमारे जीवन से छुपे रहते हैं, क्योंकि सरल जीवन में हम ज्यादा सीरियस नहीं होते। और जब हम कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, जब तब हम बड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो यूहन्ना अपने परिवार से, अपने घर से, अपने लोगों से दूर है, पतमस टापू में है। वहां उस समय वो अपने आप में अकेला महसूस कर रहा है। और उस समय उसने सोचा है कि मेरा यशुआ, जो जिसके साथ मैं भोजन करता था, जिसके साथ मैं चलता था, जिसकी सेवकाई को मैंने देखा, जिसकी बातों को मैंने सुना, जिसके द्वारा बड़े बड़े मैंने चिन्हों को देखा, उसने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। जैसे उसने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया, वो आत्मा में आ गया। आपको दर्शन देखने हैं, आपको प्रकाशन देखने हैं, तो आपको किस में आना पड़ेगा? आत्मा में। बोलिए बोलिए। आत्मा में। वो आत्मा में आ गया। आत्मा में उसने क्या देखा? मैं 1 से आपको 13 तक कुछ नहीं बता रहा, लेकिन 13 अध्याय के अंदर कुछ मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो सारा जो प्रकाशन रखा, सारा प्रकाशन है। और वो प्रकाशन यूहन्ना के ऊपर खुला, और यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और किसी भी इतनी ज्यादा डिटेल से यहोवा के सेवकों ने नहीं लिखा, बल्कि यीशु मसीह ने जरूर
कुछ मसीह विरोधी के चिन्ह दिए हैं कि झूठे मसीह आएंगे। वो सारी बातें यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर बड़े विस्तार से बताई है। तो मैं चाहता हूं कि हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में चलें। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय हम 16 वचन के अंदर आए। हाँ जी, पढ़े जी। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी। जा माथे पर, जा हाथ पर, जा माथे पर, या हाथ पर। उसमें क्या छोटे, क्या बड़ी, क्या धनी, क्या कंगाल, क्या आजाद, क्या दास, सबके, कोई नहीं छूटा, सबके। ये यूहन्ना पतमस टापू के अंदर आत्मा में जब यहोवा उसे उठा के ले गया तो उसने ये सारी बातें देखनी शुरू की। यहोवा ने भविष्य की बातें उसे दिखाई। उसने क्या देखा कि जो मसीह विरोधी है वो एक ऐसा सिस्टम लाएगा, उस सिस्टम के अंदर चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, धनी है, कंगाल है, स्वतंत्र है, दास है, सब आ जाएंगे। एक आदमी के पक्ष में आना तो बहुत नामुमकिन है ना, लेकिन जब एक सिस्टम आएगा, एक ग्रुप आएगा, एक सिस्टम आएगा, जब वो ये सारी चीजों को लेकर आएगा तो फिर कोई भी उनसे छूटेगा नहीं। वो शाप करेगा हमारी बॉडी के अंदर। शाप हम एक देखते हैं बाहर लगा दी शाप, वो नहीं, वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ डालेगा जिससे हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में कहां है, वो सारा उसे पता चलेगा। वो ट्रेस करेगा हमें सारा। तो कहने का अर्थ है उसकी नजरों से वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा जिसके ऊपर उसकी शाप होगी। जैसे हम यहोवा की नजरों से नहीं छुप पाते क्योंकि हमारे ऊपर भी यहोवा की शाप है, और यहोवा की नजरें संसार के सब लोगों के ऊपर लगी हैं। किसके ऊपर? पर वो मदद किन की करता है? अपने लोग कौन है? जिनके ऊपर उसकी शाप है। तो मेरे और आपके लिए इन बातों को जानना सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बहुत आने वाले दिनों में इस स्पिरिट को आप अपनी आंखों से पूरा होते देखोगे, और ये शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत हो गई है। और आज छठा भाग है। मैं तो छठा भाग जाने के 2 महीने से मैं इस बातों को इनकी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करते आ रहा हूं। ठीक है, 17 वचन कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। अंक हो, बार कोड। बार कोड में क्या होता है? बार कोड में बेटा अंक होते हैं ना, नंबर 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 ऐसे, और एक वो चौर से जैसे हाँ डॉट्स होते हैं, तो वो क्रॉस वो स्कैन करते हैं, हम सारा डाटा आ जाएगा। ठीक, अब याद रखना ये अंक लोगों को लेना ही पड़ेगा। ये लोगों को अंक लेना ही पड़ेगा। ये तो सिर्फ चर्च जानता है ना इसके बारे में। जितना चर्च के लिए ये डेंजरस है उतना ही संसार के लिए बड़ा सरल है। चर्च के लिए क्या है? यानी कि कलीसिया के लिए क्या है? और चर्च संसार के लिए उनके लिए बढ़िया है। चर्च के लिए, कलीसिया के लिए ये खतरा है, लेकिन संसार के लिए ये फायदा है।
ठीक, अच्छा ठीक है। तो 17 वचन में ध्यान से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। आपको पता पहले इस लहर के अंदर, इस चपेट में कौन आएंगे? जितने सरकारी मुलाजिम है उनको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते, लेनी पड़ेगी। नहीं लेते कि क्या? आप जाओ बिना मार्क्स के जाओ, लगाना ही पड़ता है। बोलिए, लगाना पड़ता है, वो पहले डिसाइड लगाना ही पड़ेगा। फिर क्या करोगे? कलीसिया को क्या करना पड़ेगा? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था दुआ करना, परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि ये परीक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी है और बहुत लोग जो होंगे इसमें गिर जाएंगे। वो कहेंगे कोई नहीं, फिर क्या हो गया यार, हमें कौन सा दुआ करने से मन, अभी तो नहीं कर रहे हैं ना, पर उनको पता तो चल रहा है ये दुआ कर रहे हैं। आप कलीसिया में जा रहे हैं, अभी तो नहीं पता है ना, अभी उनको, आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उनको पता है कलीसिया में जा रहे हैं। उनका एजेंडा जो होगा, जो वो अपना सिस्टम लाएंगे, उस सिस्टम के अंदर हमें वो ही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। क्योंकि यहां आज से 2000 साल पहले, ये कम से कम 95 एडी के अंदर की बात है। इसके इर्द गिर्द हो सकता है ऊपर नीचे। जब यूहन्ना इन बातों को देख रहा था तो सोच लीजिए 2000 साल के करीब हो चुके इन बातों को, और अब उन चीजों को हम जमीन के ऊपर देख रहे हैं। तभी मैंने कहा हम अंतिम पीढ़ी में हैं और हम वो देख रहे हैं जो हमारे जो पूर्वजन थे वो नहीं देख पाए। और कोई लेन देन ना कर सके। 18 वचन, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु के अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 600, बोलिए 666। अब ये बताएं 666 को हम अपने तरीके से सीधा करेंगे तो कितना बनेगा? 999। और 9 पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? पवित्र आत्मा के फलों को, पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा का अर्थ है यहोवा का आत्मा। तो 666 जो है वो शैतान के आत्मा की ओर इशारा करता है। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। तो आज हम जिन बातों को सीखने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि बाइबल के अंदर सिर्फ यूहन्ना एंटी क्राइस्ट के बारे में बोलता है। एंटी और क्राइस्टोस जो है एक ग्रीक शब्द है एंड 2 शब्दों से बन के जुड़ा है। हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं और हम उसे अपनी भाषा में मसीह विरोधी या मसीह बैरी या झूठा मसीह उसे बोलते हैं। बाइबल के अंदर 4 बार आया है। कितनी बार? 4 बार। हाँ, आप नोट कर लीजिए, मैंने वचन नीचे लिखे हुए हैं। पहला यूहन्ना 2:18 और पहला यूहन्ना 2:22, फिर पहला यूहन्ना 4:3, फिर दूसरा यूहन्ना 1:7। इन चारों ही वचनों के अंदर मसीह विरोधी, मसीह विरोधी, मसीह विरोधी, मसीह विरोधी है और उसकी पहचान है। उसे मसीह विरोधी कहा क्यों है? मैं चाहता हूं इन चारों वचनों को अगर रीड करें तो और हम अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। पहला यूहन्ना 2:18, हे लड़कों, अंतिम समय है। देखो उस समय बताया जा रहा था अंतिम समय है, क्योंकि उस समय भी मसीहों के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था और यूहन्ना उस कष्ट को देखता था। जहां तो इनकार करो, जहां शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। जहां तो इनकार करो, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। जहां तो इनकार करो, नहीं तो आग में डाल दिया जाएगा। तो ये क्लेश नहीं है। और ये कौन करेगा? एंटी क्राइस्ट से करेगा ना। तो यूहन्ना सारी चीजों को देखता था और अपने इन पत्रियों में वो लिखता है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसे तुमने सुना है
मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अब बहुत सारे लोगों ने इस बात को ठट्ठे में लिया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8-9 के वचन के अंदर लिखा है, कब से कहते आ रहे हैं वो आने वाला, वो आने वाला, वो आने वाला, अभी तक तो आया नहीं। वो आया इसलिए नहीं कि कोई भी जन नाश ना हो, वो देरी इसलिए कर रहा है, वो देरी ही इसलिए कर रहा है कि सब लोग बचाए जाए। अच्छा, एक मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूं, वो मुझे मेरे आत्मा में वचन चल रहा है। अमीनादाब एक व्यक्ति था, वाचा का संदूक काफी साल उसके घर में रहा। उसके बेटे थे और एक बेटे का नाम था उजा। बोलिए क्या? उजा। उजा एक हिब्रू शब्द है और उसका अर्थ होता है सामर्थ, ताकत, शक्ति। दाऊद ने कहा कि मैं अमीनादाब के घर से वाचा का संदूक दाऊद नगर में लेकर आऊंगा। और उसने हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया। कितने लोगों को? हजारों लोगों को। सुनिए कितने लोग, मैं आपको बता दूं। मैं वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। दूसरा शमूएल 6 अध्याय पहले वचन से। पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुंचाया जाना। फिर दाऊद ने एक बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। वाचा का संदूक यरूशलेम में दाऊद नगर में लेकर आना है। जो बड़े मन्ने परमन्ने लोग थे उनको इकट्ठा किया। कितने लोग? 30,000। बोलिए बोलिए। 30,000। अब इनको इकट्ठा क्यों किया? कि इनसे सलाह करें कि वाचा का संदूक हमें यरूशलेम में लाना है। ये वाचा का संदूक जो यरूशलेम में लाना, ये यहोवा का काम है। किसका काम है? यहोवा का। तो दाऊद को किससे पूछना चाहिए था? यहोवा से। वो किससे पूछ रहा है? लोगों से। बोलिए बोलिए। लोगों से। अच्छा, लोग सही सलाह देंगे या यहोवा सही सलाह देंगे? फिर यहोवा की बात माननी भी तो पड़ेगी है ना। क्योंकि अगर लोगों की बात सुनकर मानते हैं तो यहोवा की बात को तो ज्यादा सुनकर मानना चाहिए। होता क्या है वैसे? लोगों की बात और यहोवा की बात को नहीं मानते। अब दाऊद जो एक अभिषेकत है, एक नबी है, एक राजा है, एक जाजक है, वो 30,000 लोगों को इकट्ठा करता है, उनसे सलाह करता है। दूसरा, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वह सब उठकर यहूदा के वाले नाम स्थान में चले कि एलोहिम का वह संदूक ले आए जो क्रूबों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा कहलाता है। तीसरा वचन, तब उन्होंने एलोहिम के संदूक को एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, किस पे? नई गाड़ी। ये दाऊद की अपनी सलाह नहीं है। किसकी सलाह है? लोगों की। किस पे संदूक लेकर चले? नई गाड़ी। बोलिए। नई गाड़ी। ये इनको कहां से, इनके दिमाग में ये बात कहां से आई? जब आप पहला शमूएल 5 और 6 अध्याय पढ़ेंगे ना, टाइम होगा तो घर जाके पढ़ना। फिलिस्तीनियों ने जब उनके ऊपर संदूक के कारण 7 महीने फिलिस्तीनियों में संदूक रहा, उसके कारण उनके ऊपर इतनी बड़ी बीमारियां आ गई, उन्होंने कहा हम वापस इसको यरूशलेम में भेजें। और वहां भेजने के लिए उन्होंने कोई बंदे को नियुक्त नहीं किया, उन्होंने एक नई बैलगाड़ी तैयार की और उसके ऊपर संदूक रखकर यरूशलेम में भेज दिया। सुने ध्यान से, इसका अर्थ है ये लोग जो हैं उसकी कॉपी कर रहे हैं कि भी फिलिस्तीनियों ने ऐसे संदूक को लेकर भेजा था, हम भी वैसे करते। पर याद रखें, अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं,
इसके अंदर उसी बात को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। स्टोरी इसकी बहुत जबरदस्त है, इसके अंदर बहुत सारे रहस्य है, इसके अंदर बड़े भेद छुपे हुए हैं और जिसको जानना मेरे लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने एक नई गाड़ी तैयार कर दी, ठीक, 6 तरह के साजियों को तैयार कर लिया। रेडी हो जाओ भी, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में आने लगा है। कौन आने लगा? तो अमीनादाब के घर से जब संदूक वहां पर था तो ऊजा उस समय भी तो संदूक को देखता ही था, उस समय भी संदूक के पास जाता ही था। लेकिन जैसे ही नई गाड़ी पर संदूक को रखा, म्यूजिक शुरू हुआ, बैलगाड़ी चलने लगी, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो इसलिए बढ़िया चल रहा था कि ये लोग अब भी जान ले, अब भी जान ले, अब भी जान ले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो समय मुझे और आपको इसलिए दे रहा है कि हम जान लें कि हम कहीं ना कहीं गलत चल रहे हैं। नहीं तो ऊजा की तरह यहोवा हम पर टूट पड़ेगा। भाई ऊजा उस समय भी संदूक के पास तब क्यों नहीं मरा? बैलगाड़ी तैयार की, बैलगाड़ी के ऊपर रखा, तब क्यों नहीं मरा? भाई बंदों ने उठाकर रखा ना उसको, कोई बैलगाड़ी अपने आप तो गई नहीं, उठा के ले आई। ये समय दे रहा है यहोवा, कहीं ना कहीं इनको अकल आ जाए, मैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी मेरा बोझ नहीं उठाएगी, मैं इनका बोझ उठाऊंगा ना। कोई यहोवा का बोझ उठा सकता है? नहीं। लेकिन यहोवा सबका बोझ उठाता है। ठीक है, गाड़ी के ऊपर रख दिया गया, बैलगाड़ी चलने लगी, कुछ हुआ? हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? समय दे रहा था, समय दे रहा था। 2000 साल से यूहन्ना ने कहा अंतिम समय है, और 2000 साल के बाद आज आपका पास्टर भी ये कह रहा अंतिम समय है। आपके मन में ये विचार ना आए लो जी उस समय भी अंतिम समय, अब तो अंतिम समय होगा कब? वो मुझे और आपको समय दे रहा है, हम सही हो जाए। क्या हो जाए? सही हो जाए। फिर से बोले क्या हो जाए? सही हो जाए। ऊजा का कोई कसूर नहीं, कसूर तो दाऊद का है। कसूर किसका है? कभी कभी कसूर आपका होगा, सजा कोई और पाएगा, ये याद रखना। ऊजा की क्या गलती है? भाई दाऊद है ना, मेन कौन है? राजा है। अब राजा जो हुकूमत को कहेगा हुकूमत करेगी कि नहीं करेगी? ऊजा को कहा हाँ भाई तू संदूक के पीछे बैठेगा, ऊजा के बड़े भाई को कहा हाँ भाई तू बैलों को चलाएगा, उसको तो मानना पड़ेगा। अब बहुत बढ़िया चल रही है जी, बैल लेकर चल रहे हैं, यहोवा ने थोड़ा सा बैल को ठोकर मार दी और बैल को ठोकर लगनी थी, और लिखा है वाचा का संदूक गिरने लगा। यहोवा गिर सकता है? ऊजा को फिर मौका था, नाम हाथ ना उठाता। उसने, ऊजा के नाम का ही अर्थ ताकत है, उसने अपनी ताकत दिखाई। यहोवा कहता अच्छा मुझे ताकत दिखाता। ताकत वाले लोग यहोवा के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये ऊजा उन लोगों की तस्वीर है जो बड़े अपने आप को ताकतवर मानते हैं। अगर ऊजा ताकतवर नहीं रहा तो फिर आज के जो ताकतवर वो कैसे रहेंगे? लिखा है जैसे ही ठोकर खा के संदूक गिरने लगा, ऊजा ने हाथ बढ़ाकर पकड़ा और वहीं पर मौका दिया। हम कहेंगे आज मरे हैं आत्मा में, हम मर चुके हैं। अगर हमने उसके मौके को हमने नहीं जाना, नहीं समझा, हम आत्मा में गए, हम आत्मा में गए हैं। आपको पता फिर क्या हुआ? दाऊद इतना डर गया, इतना घबरा गया,
और वही संदूक को छोड़ दिया। ओबेदेदोम के घर संदूक चला गया, एक गरीब परिवार के घर। किसमें चला गया? गरीब परिवार। 3 महीने रहा। कितने? 3 महीने। सारी चीजों के ऊपर आशीष आ गई। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को पता चला ओबेदेदोम के घर में आशीष आ गई, हर चीज पे आशीष। चलो इस बार संदूक को नियम के अनुसार लेकर चले। कैसे? नियम के अनुसार। बोलिए बोले कैसे? नियम के अनुसार। आपकी दुआ नियम के अनुसार होगी, आपकी कलीसिया में आना नियम के अनुसार होगा, आपकी टाइट नियम के अनुसार होगी, आपके जितने धर्म के काम नियम के अनुसार होंगे। आशीष हर चीज के ऊपर आएगी। और फिर बैल ठोकर भी नहीं खाएंगे, फिर आदमी बैल बनेंगे। नियम क्या था? नियम ये था कि वाचा के संदूक को कंधों पर उठाया जाएगा। कहा? कंधों पर। कहा? कंधों पर। तो फिर तो जाजकों ने, अगर वो लेवी कबीले के जाजक नहीं उठाते थे, ये याद रखना है। लेवी कबीले के अंदर 3 तरह के लोग थे। कितने? 3 तरह के। एक तरह के लोग जाजक का काम करते, हरून की वंशावली। किसका काम करते? हारून की वंशावली। एक बेटा कहात, उसकी जितने उसके बच्चे थे लेवी परिवार, वो सारे काम जो थे तंबू के अंदर के करते थे। बर्तनों को उठाना, टेबल को उठाना, बेदी को उठाना, कनातों को उठाना, संदूक को उठाना। किसने? कहाती लोगों ने। याद रखना है वो लेवी के अंदर भी कामों को बांटा गया था। और एक लेवी जो था वो वर्शिप करने वाला था। एक लेवी का जो परिवार था वो वर्शिप करता था। एक लेवी के लड़के का परिवार जो था वो सारे सामान को उठाता था, उसी में वो संदूक को भी उठाता था। और एक लेवी परिवार का जो था, जो मेंबर थे, वो जाजकाई का काम करते। जाजक जो थे वो तंबू के सामान को नहीं उठाते थे, वो वर्शिप नहीं करते थे। जो वर्शिप करने वाले थे वो तंबू के सामान नहीं उठाते थे। जाजकाई का काम, हर किसी का अपना एक रोल था। आज क्या हो रहा है? सारे काम ही कहने करने से। बोलिए, मुझे आप अपना रोल समझ के आना कि मेरा रोल क्या है। मैं कहता हूं मैं प्रार्थना भी मैं ही कर लूं, मैं कहता गीत भी मैं ही गा लूं, मैं कहता जी गवाही भी मैं ही दे दूं। ऑलराउंडर नहीं चलेंगे। वो तो हम ऑलराउंडर बन के अपने आप को दिखाते हैं कि हमें सब काम आते नहीं। एक काम पकड़िए, उसी में परफेक्ट होना है। अब दाऊद ने कहा नहीं, उसने वचन को पढ़ना शुरू किया। वचन को पढ़ते 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 जब वो आया वचन के अंदर, वहां तो लिखा है लेवी के गोत्र में से कहाती लोग ही संदूक को उठाएंगे, और तो कोई उठा ही नहीं सकता। मैंने तो मूर्खता ही की इनसे बात करके। अब वो यहोवा से बात कर रहा है, और यहोवा लिखत के अनुसार उससे बात कर रहा है। और जब उसने नियम के अनुसार संदूक को जाजकों ने कहता है कहातियों ने उठाया। मेरे कई दफा हम यही सोचते हैं जाजक उठाते, जाजक नहीं उठाते। कौन उठाते? कहाती उठाते। देखा है तो बाइबल की बातें, लेकिन आज सामने आई तो हमारे लिए नई बात बन गई। नई नहीं है, ये पहले से है। ठीक है, अच्छा। अब जब जाजक लेकर चलते थे ना, एक इधर एक पीछे एक आगे, जब चलते थे ना, आप सोच के देखो, कंधों के ऊपर है तो सारा वजन वाचा के संदूक का किसके ऊपर आ गया? बोलिए। तो फिर तो यहोवा के बोझ को, यहोवा के संदूक के वजन को तो फिर कहातियों ने उठा लिया। नहीं, ये गड़बड़ है। ऐसे आपको पता क्या होता था? जैसे ही वो डंडों को पकड़ते थे वो हवा में उड़ने शुरू हो जाते थे। इसका अर्थ क्या था कि यहोवा के संदूक ने उन कहातियों के बोझ को भी उठा लिया है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जब हम निवास स्थान के अंदर स्टडी करेंगे ना, उसमें ये सारी बातें आएंगी। इतनी जबरदस्त बातें आएंगी कि आपको हर चीज में यीशु मसीह नजर आएंगे।
कौन नजर आएंगे? हाँ, यीशु मसीह नजर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें से आपको ये बात देना चाहता हूं, जब उन्होंने नियम के अनुसार नहीं किया, सजा तो उन्होंने पानी थी, लेकिन उस सजा से पाने से पहले भी यहोवा ने उन्हें समय दे दिया। सजा तो उनकी थी, क्योंकि यहोवा का काम किससे पूछ के कर रहे हैं? लोगों तो सजा तो आनी, लेकिन उस सजा को देने के लिए भी यहोवा ने क्या किया? समय दिया। लेकिन उन्होंने समय को गवा दिया, फिर मरना ही मरना था। आज हम फिजिकल नहीं मरते, हम आज स्पिरिचुअल मर जाते हैं। दुआ करने का मन नहीं करता, वचन नहीं पढ़ा जाता, कलीसिया कोई नहीं, चले गए। क्या हो गया हमारा जीवन? मर गया है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है कि अंतिम समय है। हम कहेंगे यार अंतिम समय कितने प्रचार होते हैं। समय है मेरे और आपके लिए कि हम नियम के अनुसार करना शुरू करें, हमारे लिए समय पूरा हो जाए। ठीक है, मुझे लगता नहीं हम पूरा इस सब्जेक्ट को कर पाए। मैंने आपको बताया था ये बहुत जबरदस्त विषय है, इसको तो हमें बीच में रोकना पड़ेगा, लेकिन एंटी क्राइस्ट का विषय ना खत्म होने वाला विषय है। मुझे लगता है हम रैप्चर हो जाएंगे, ये विषय चलता रहेगा। जो रह जाएगा वो दोबारा शुरू कर देना। नोट्स बना के रखो, सबने जाना है। नियम के अनुसार होना चाहिए। पूजा का कसूर नहीं था, पर पूजा ने अपनी ताकत दिखाई। जब उसको पता है इस संदूक के ऊपर, इस ढकने के ऊपर शकाइना है, तो तू क्यों हाथ लगाता है? गिरने देता? क्या संदूक गिर जाता? नहीं, कभी भी नहीं गिरता। उसने अपनी ताकत दिखाई, उसने अपनी शक्ति दिखाई। फिर उसकी गवाही बननी थी। संदूक गिरने लगा था, ऊजा नाम के व्यक्ति ने अपने हाथ से संदूक को संभाला। यीशु कहता है, यहोवा कहता है, तेरी गवाही मैं बनाता हूं। आप भी तो गवाही दे रहे हैं। हम गवाही किसकी बनी? मरने की। और वो मेरे और आपके लिए चेतावनी होगी। नहीं तो हमारे लिए घमंड हो जाता, अगर ऊजा संभाल सकता है, हम क्यों नहीं संभाल सकते? हालेलुया बोलेंगे। समझ लग रही है आपको ये? ठीक है, अब सुने ध्यान से। तो चार जो अपने पहला यूहन्ना 2:18 पढ़ लिया? हाँ जी, पूरा कर लिया? हाँ जी। ठीक है, 2:22 भी पढ़े। झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का, यीशु का मसीह होने का इनकार करता है। क्या करता है? झूठा कौन है? बोलिए। यीशु का मसीह होने का इनकार। आपको पता है, जैसे पत्थर को रद्द किया, पत्थर यीशु में तब्दील हो गया। पत्थर किस में चला गया? ईंटें किस में चले गई? लोगों में। अब लोगों का एक सिस्टम बन रहा है, जैसे ईंटों का बुर्ज बना, अब लोगों का एक सिस्टम बन रहा है, बुर्ज बन रहा है। जैसे पत्थर यीशु में तब्दील हो गया, एक इंसान यीशु में तब्दील हो गया, ऐसे ही ईंटें भी इंसानों में तब्दील हो गई। और ईंट हमेशा पत्थर के खिलाफ है, और पत्थर ईंट के खिलाफ है। जो पत्थर के ऊपर गिरेगा वो भी नाश होगा। बोलिए, और जिसके ऊपर पत्थर गिरेगा, लेकिन पत्थर का कुछ भी नहीं होगा। जो यीशु से टकराएगा वो भी जाएगा, जिससे यीशु टकराएगा। हालेलुया। हाँ, 12 साल की औरत जो जिसको रकत पहने की बीमारी थी, वो टकराई है ना यीशु को जाकर। क्या बीमारी खत्म नहीं हुई? बोलिए। अंधे के साथ यीशु टकराया, क्या अंधा रहा? देखिए, हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। 17 के 7 वचन पढ़े। यूहन्ना 2:22। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो पिता और पुत्र का इनकार। 2 बारी हमने पढ़ लिया, अब तीसरा वचन भी हम पढ़ेंगे। वहां पर मैंने लिखा 4:3। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह इलोहिम की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हम यही कह रहे हैं ना, वो आने वाला है। तो आज से 2000 साल पहले यूहन्ना ने भी कहा। इसका अर्थ है यहोवा ने खजोन में, प्रकाशन में उसको पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टच करा दिए। जब वो देख रहा था वो प्रेजेंट में था, और जो वो देख रहा था, जिन चीजों को देख रहा था वो भविष्य को देख रहा था। और आज उसके उस बात को मैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 बार पढ़ लिया है। अब दूसरा यूहन्ना उसका 1 का 7 भी हम पढ़ लें। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह का विरोधी यही है। और 13 अध्याय में प्रकाशन वाक्या में तो उसने बिल्कुल साफ बता दिया है कि वो हमारे साथ करेगा क्या क्या। यहां तो इशारा दिया है ना कि मसीह विरोधी कौन हो सकता है, लेकिन वो है वो, लेकिन वो करेगा हमारे साथ क्या। वो हाथों के ऊपर या माथे के ऊपर एक शाप देगा, और कोई भी उसकी शाप के बिना लेन देन कर नहीं सकता। अगर उसका अंक तुम जोड़ सकते हो तो उसका जोड़ लो। उसका अंक 666 और 6 वाव है, याद रखें 6 वाव है। 6ठे दिन इंसान की रचना की गई, किसकी। और जब 13 अध्याय पढ़ेंगे आपको 3 ऐसी शख्सियत, ऐसे बीस्ट, ऐसे जानवर नजर आएंगे, और हर एक जानवर को एक 6 नंबर दिया है। जब 3 जानवरों को 6 दिया है तो फिर वो क्या बनता है 666। यानी कि 6 जो है वो बुराई का प्रतीक भी है। अगर 7 सच्चाई का प्रतीक है, 7 कंप्लीट का प्रतीक है, तो 6 जो है वो बुराई की ओर भी इशारा करता है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। तो आज हम इन बातों को मुझे लगता नहीं हम पूरा कर पाए। मसीह विरोधी यानी कि मसीह व्यवस्था को पूरा करता है। क्या करता है? मसीह व्यवस्था को पूरा करता है। फिर से बोले, मसीह व्यवस्था को पूरा करता है। ठीक है, एक बात हम पढ़ लेते हैं भजन संहिता उसका 40 अध्याय 6 बच्चे से पढ़े। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। अब ध्यान से सुने। यहाँ पर हम जिन बातों को पढ़ रहे हैं वो बात मेरे और आपके लिए बड़ी आशीष है। कहता है भजन संहिता लिखने वाला क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़े। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। अब ध्यान से सुने। मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, देखो वो भजन संहिता से पढ़ रहा है और मैं इब्रानियों से पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता कौन से नियम में है? पुराने नियम में तनाक में, और इब्रानिया कहाँ है? नए नियम। ठीक है, इब्रानिया में 10 का 6 पढ़ रहा हूँ। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। वहां क्या पढ़ा था हमने? मेल बलि तो हम प्रसन्न नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि ये जो बात वो लिख रहा है, लिखने वाला वो वहां से ले रहा है। ठीक है, आगे पढ़े। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहा। अब ध्यान से सुने। इसी कारण वह जगत में आने समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही। इसी बात को हम पढ़ रहे हैं। पर मेरे लिए एक भेंट तैयार की। तो कहने का अर्थ, इन वचनों को पढ़ाने का अर्थ यह है कि जो लिखने वाला दाऊद है वो अपने बारे में नहीं लिख रहा। किसके बारे में लिख रहा है? बिल्कुल, किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में? यीशु मसीह। यीशु के बारे में लिख रहा है। इसीलिए इब्रानियों को लिखने वाला इस बात को कहता है कि उसने मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह किस में आया? बोलिए। आपको मानना पड़ेगा कि वो मानुष पुत्र था। क्या था? क्योंकि दानियल इस बात को कहता है कि वो मानुष पुत्र है। क्या है? वो आदमी भी है और वो यहोवा भी है। वो आदमी भी है, हाँ यहोवा भी है। सुने ध्यान से। जब भजन संहिता के अंदर दाऊद भविष्य की बातों को, यीशु मसीह को देख रहा है कि वो दे लेकर आएगा, और फिर उसने कहा बलियों से भेंटों से तू खुश नहीं हुआ। यीशु मसीह वो बलि, यीशु मसीह वो भेंट, यीशु मसीह वो कुर्बानी बनकर आया,
जिस कुर्बानी के द्वारा वो यहोवा को खुश करेगा। वो जानवरों की कुर्बानियों से यहोवा खुश नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह एक देही में, एक देह में, जमीन के ऊपर वो पैदा हुआ, क्योंकि जो देह में यीशु मसीह का इनकार करता है वो भी मसीह विरोधी है। ये याद, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को देह में स्वीकार नहीं करते। ठीक है, 8 वचन पढ़े। हे मेरे एलोहीम, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। हाँ, ध्यान से सुनिए। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे इलोहिम मैं तेरी इच्छा पूरी। बिल्कुल वहीं से लेकर वहीं उन्होंने वहां से लिया, वहां लिख दिया। लिखा किसके बारे में? बोलिए बोलिए। और 8वां वचन कहता है तेरी व्यवस्था, इंग्लिश में लिखा हार्ट, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। कौन कहता है? दाऊद। बोलिए। दाऊद किसके बारे में कहता है? तो फिर व्यवस्था यीशु मसीह के कहां थी? बोलिए। हृदय में। हाँ, हृदय में। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह को भूख लगी, तो परखने वाले ने आकर के क्या कहा? अगर तू, हाँ, बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि उसने यदि लगाया, यदि जुदी कुछ नहीं है। अगर हम ग्रीक में जाएंगे तो वहां तो सीधा ये है कि हाँ तू यहोवा का पुत्र है, तू है। यदि जुदी की बात नहीं है, तू यहोवा का पुत्र है, उसको अंगीकार करना है, उसे पता है ये यहोवा का पुत्र है। तू कह पत्थरों को रोटी बन। अब यीशु मसीह क्या कहने लगा? हमने भजन संहिता 40 के 8 वचन के अंदर पढ़ा है कि यहोवा की व्यवस्था उसके हृदय में होगी, और उसने कहा, लिखा है। क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। नहीं, वो तो मुझे पता है। लिखा है, कहा लिखा है? व्यवस्था में लिखा है। अगर व्यवस्था उसके हृदय में थी, उसने हृदय में से व्यवस्था को निकाला और उसने व्यवस्था 8:3 वचन बोल दिया। अगर वो व्यवस्था कहता मेरे हृदय में है, तो फिर अब वो निकाल रहा है ना। तो उसने निकाल कर वो लिखित वचन उसे दिया कि इंसान रोटी से ही नहीं बल्कि यहोवा के मुख से निकले हुए वचन से। फिर क्या हुआ? फिर वो एक उसे ऊंचे और स्थान पे ले गया और कहता यहां से गिरा, तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत जो है तुझे कि तेरे, वो तो चलने के लिए बताया है। जब तू चलेगा स्वर्गदूत तेरे साथ चलेंगे, तेरे पांव को ठोकर ना लगे। ऊपर से जो इंसान गिरता ठोकर नहीं लगती उसको, ठोकर चलने से लगती है। उसने वचन को थोड़ा सा मोड़ दिया, जैसे वचन लिखा था उसने वचन की रूपरेखा को बदल दिया और कहा कि तू गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यहोवा ने ऐसे नहीं कहा था, जब तू ठोकर खाएगा तब स्वर्गदूत तुझे ठोकर नहीं लगने देंगे। जब ये बात कही, यीशु मसीह ने फिर तोरा से लिया, फिर लिखत ली। कहां से? व्यवस्था विवरण से 6:16 वचन का अटैक कर दिया उसके ऊपर। कुछ समय के लिए शैतान खामोश हो गया, फिर कहता तू ऐसे कर, मुझे प्रणाम कर। हम प्रणाम, वहां पर प्रणाम लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप कर, और हिब्रू में लिखा है शखा कर, मुझे दंडवत कर, मेरे आगे हाथ उठा, मेरा सेवक बन जा, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। आपको पता है उसने व्यवस्था विवरण को लिया, 6:13 वचन का अटैक कर दिया उसके ऊपर। कहता लिखा है। क्या कहा? लिखा है। मैं और आप कितनी बारी अपनी दुआओं में कहते लिखा है? हम तो सीधा कहते कहा है। बोलिए, लिखा है।
भजन संहिता 40 के अंदर पहले बता दिया था कि उसके हृदय में भविष्यता होगी। तो हम तो भविष्यता को आदर ही नहीं देते। यीशु मसीह उसे अपने दिल में रखता है। यीशु मसीह कहाँ रखता है उसे? दिल में। क्या और किताबें नहीं थी, वहां से क्यों नहीं यीशु मसीह ने जवाब दिया? क्योंकि तोरा यहोवा का हाथ है। तोरा यहोवा का हाथ। तो यीशु मसीह क्या है? यहोवा ही तो है, और उसका हाथ जो है वो तोरा है, वो भविष्यता है। 613 आज्ञाएं 10 हुक्मों में डाल दी। कितनी आज्ञा? 613 किसमें डाल दी? 10 हुक्म 2 आज्ञाओं में डाल दिए। 613 मुश्किल लग रही है ना? चल 10 मान लो। अच्छा 10 भी मुश्किल लग रहा है ना? 2 जाओ, कहां भागोगे तुम? आपको समय दिया जा रहा है, नहीं तो ऊर्जा को याद कर लेना। मेरे और आपके लिए नियम है, मेरे और आपके लिए समय है। हम उस समय को समझ, हालेलुया बोलेंगे। इन दोनों बातों को हम अगले भाग में टच करेंगे, क्योंकि चाहता हूं कि हम इन वचनों के ऊपर गौर करें, क्योंकि इन्हीं से हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि बाइबल का ये विषय है एंटी क्राइस्ट। और एंटी क्राइस्ट 2 ग्रीक शब्द से बना है। एंटी अलग है और क्राइस्टोस जो है वो अलग है। दोनों को इकट्ठा करते हैं एंटी क्राइस्ट। क्राइस्टोस जो है वो जिसे हम मसीह कहते हैं, यानी कि मशाक में से आया है। और एंटी जो है वो विरोधी है, बैरी है, या दुश्मन है, या झूठा है। ठीक है, तो 4 बार एक ही बंदे ने लिखा है। किसने? हाँ, यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में। और फिर प्रकाशित वाक्य के अंदर उसकी थोड़ी सी हमें तस्वीर दिखाई है। और अब वो तस्वीर हमारे सामने साफ होती जा रही। ठीक, अब वो तस्वीर हमारे सामने साफ होती जा रही। और जैसे यूहन्ना ने लिखकर अपने लोगों को सावधान किया, और आज यही लिखत मुझे और आपको सावधान कर रही है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और सारी महिमा फिलहाल यीशु हमेशा के नाम को देते हैं। मैं चाहता हूँ सब अपनी आंखों को बंद करें, और मैं सब अपने भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब लोग आशीष पा रहे हैं। अगर ये बातें हमारे लिए थोड़ा सा कठिन लग रही हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ यदि आप दोबारा से सुनेंगे तो ये यहोवा की बातें कोई कठिन नहीं है, बड़ी सरल बातें हैं हमारे लिए। उन सारी बातों में आशीष है।